हेलो फ्रेंड्स, ये टीजीटी कमीशन का पार्ट 2 है। तो चलिए 66 क्वेश्चन को देखते हैं। 66 क्वेश्चन है, जातक और धम्मपद सूत पीटक किस निकाय में पाए जाते थे? तो फ्रेंड्स ये पाए जाते थे खुदक निकाय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य शहरों की संख्या उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं था। ये कथन था आर्यन का। किसका कथन था? ये था आर्यन का। एडिक्ट्स ऑफ अशोका रेफर टू दी बराबर हिल्स एज द लोकेटेड। फ्रेंड्स ये थी नागार्जुन पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 कुमार चरित किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दंडी ने। किसने? दंडी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी? तो ये थी स्वर्ण मुद्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसके सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार के युग प्रारंभ हुआ था? फ्रेंड्स तो इस क्वेश्चन में मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे खुद पता नहीं है। तो चलिए गलत बताने से क्या फ़ायदा, इससे बढ़िया अगला क्वेश्चन देखते हैं, फराक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश किस नाम से बहती है? तो फ्रेंड्स ये जो धारा बहती है वो बहती है पद्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान में जून में एक दिन उच्चतम तापमान की संभावना होती है? तो फ्रेंड्स ये जो संभावना होती है ये होती है चूरू में। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चूरू होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सॉइल इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड? तो फ्रेंड्स ये जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 1 लैटराइट मृदा होगी। ये बनी होती है आयरन और एल्यूमिनियम से, लैटराइट जो मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्वार खदानें इसके लिए प्रसिद्ध हैं। खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो फ्रेंड्स ये जो खदानें प्रसिद्ध हैं वो प्रसिद्ध हैं सीसा और जस्ता के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सीसा और जस्ता के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस परियोजना में गांधी सागर बांध, ज्वार सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध शामिल हैं? तो ये है चंबल परियोजना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपोषण क्या है? तो फ्रेंड्स ये है झील तथा तालाब के पोषण, समृद्धि, जल में कुछ पादपों की असाधारण वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाबोधि किस देश के निवासी हैं? तो ये हैं चीन के निवासी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व को प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए मूल कारक क्या है? तो वो है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जलवायु, क्लाइमेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार्ज सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड कौन है? तो ये है फ्रेंड्स ये जो है वो है ज्यूरिक। कौन है? ज्यूरिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलोढ़ निम्न भूमि की चौड़ी बितान द्वारा भारतीय पठार के मुख्य खंड से शिलोंग पठार पृथक हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो होता है वो होता है राजमल हिल्स के द्वारा पृथक हो जाता है, ये पृथक हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तापमान का व्युत्क्रम क्या है? व्युत्क्रमण क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा ऊंचाई के साथ तापमान में कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हॉर्स लैटिट्यूड इज कैरेक्टरिस्टिक बाय। तो 86 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कैम कंडीशन एंड लो प्रेशर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मेघ सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल बनाते हैं? तो ये बनाते हैं ऑप्शन नंबर बी, शीर्ष क्लाउड, यानी कि पक्षाभ मेघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागरों का कितना क्षेत्र महाद्वीपीय उपतटों द्वारा आवृत है? तो ये है 7.5%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागरीय धारा गल्फ धारा का भाग है? तो ये जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, उत्तरी प्रशांत धारा। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान निम्न सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं सिवाय। तो फ्रेंड्स ये जो होते हैं निलंबित वो इनको छोड़ के और सभी निलंबित हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन कैसा है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स जो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार पर ब्लूप्रिंट तैयार किया था? तो ये किया था भारत सरकार अधिनियम 1935। 114 का सी होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत संविधान का कौन सा संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ये भाग 1 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की मूल प्रीति संरक्षित है। तो फ्रेंड्स ये जो संरक्षित है वो है, ये जो संरक्षित है फ्रेंड्स ये है संसद भवन में। कहाँ पे? संसद भवन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है?
तो फ्रेंड्स ये जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वो, तो इसका ऑप्शन जो 1 होगा वो राइट होगा, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है। निम्न में से कौन सा खंड प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 104 का, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, सैरेटोरी यानी कि उत्प्रेषण लेख। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, तो इसका जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा अनुच्छेद 37। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ, तो फ्रेंड्स ये जो अधिनियमित हुआ था ये हुआ था 1956 में। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो फ्रेंड्स ये थी प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिसके शासकीय दौरे के दौरान विदेश में मृत्यु होगी, तो ये थे फ्रेंड्स ये थे लाल बहादुर शास्त्री, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 1। अगला क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द गवर्नर, तो ये दिलाते हैं इनको चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट, राज्यपाल को जो शब्द दिलाते हैं वो दिलाते हैं संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान किससे संबंधित हैं, तो ये है मेंटल हैंडीकैप से, किससे, मेंटली हैंडीकैप। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक व्यक्तित्व का शारीरिक निर्धारक नहीं है, तो ये है फ्रेंड्स ये जो निर्धारित है फ्रेंड्स ये है ऑप्शन नंबर सी, जेंडर जो है पर्सनैलिटी का शारीरिक निर्धारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो फ्रेंड्स ये जो निर्धारित होता है वो साइकोलॉजी नीड्स के आधार पर निर्धारित होता है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च निकाय है, तो ये है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश इसके भी संबंधित, तो फ्रेंड्स ये है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक तकनीक डैश के लिए क्षमता विकसित करने के क्रम में सामाजिक जीवन में प्रचलित सामाजिक बलों का उपयोग का प्रयत्न करना चाहिए, तो ये करना चाहिए सामाजिक समस्याओं का। अगला क्वेश्चन है, शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते, ये किसके द्वारा सूचित किया गया, तो ये सूचित किया गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और 19 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मक इसके साथ बढ़ती है, तो फ्रेंड्स जो क्रिएटिविटी बढ़ती है वो बढ़ती है अभ्यास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का ट्राइआर्ची के सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए, यानी कि त्रिपाची सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया गया था स्टर्नबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा दिए गए, स्टर्नबर्ग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रमित अधिगम इस पर आधारित है, तो फ्रेंड जो अभिकृत अधिगम है वो आधारित है फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग लर्निंग, वो है जो है ऑप्शन नंबर बी, 136 का बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, बड़े शहरों में इसके वितरण के पूर्व दूध सामान्य इसके अधीन होता है, तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, बरगद पीपल और शहदूत के फल इसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, तो ये होते हैं हवा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सल्फर शावर जो परागज ज्वर की महामारी को बढ़ा सकता है इसका रूप है, तो इसका जो रूप है वो है पोलेन लैंडन एयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा 128 का। 129 की बात करते हैं, बटर इज़ ए गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन, तो इसमें विटामिन डी का ये स्रोत है। पेस मेकर किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है हार्ट से। अगला क्वेश्चन है, द कोठारी कमीशन रिपोर्ट वाज इंटाइटल एज, कब का शीर्षक जो था वो क्या था, वो था शिक्षा और लोकतंत्र में सामाजिक परिवर्तन, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक मामलों में कैबिनेट कमेटी यानी कि CCEE ने हाल ही में किस वर्ग को बैंकों के लिए 1340 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण की अनुमति दी है, तो फ्रेंड्स ये जो दी गई है
दी है वो दी है रूरल बैंक्स ने को अनुमति दी है CCE ने। अगला क्वेश्चन है कोरोना वायरस और लॉकडाउन के लिए गरीबों के लिए केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स ये जो नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मंडी शहर की स्थापना किसने की? तो ये की थी अजबर सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का थोड़ा डाउट है मुझे, ये इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष संगठित हुआ? तो ये होता 1996 में। नीलमंड ताम्र प्लेट किस शताब्दी दौरान जारी की? तो ये की गई थी 17वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के किले को घेरा डाला? तो ये डाला उस समय जो शासन कर रहे थे वो थे रूपचंद। कौन थे? रूपचंद, जब फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर 17वीं शताब्दी नादौन का युद्ध कहलूर के राजा भीमचंद और नीमन में से किन के बीच हुआ? तो ये हुआ था सिख, जो कि गुरु गोविंद और इनके दोनों के बीच हुआ था 1686 में। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है जोगिंद्रनगर में, मंडी में। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पार्ट सी का राज्य बना? तो ये बना था 1950 में। चंद्रकूप झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो फ्रेंड ये जो झील है वो है, ये फ्रेंड जो झील है वो है शिमला में। कहाँ पे है ये? शिमला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुकिला हिमनद हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है? तो ये स्थित है भागन घाटी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भुंडा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो है परशुराम से। अगला क्वेश्चन है बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का जो विचार दिया था वो किसने दिया था? W गोल्डस्टीन ने दिया था ये। अगला क्वेश्चन है बैजनाथ को प्रारंभिक काल में इस किस नाम से जाना जाता था? तो कीलग्राम होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्बेडकर के बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक सम्मेलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? ये था सदानंद फुलझेले। अगला क्वेश्चन है छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के लिए मुख्य राष्ट्रीय इवेंट का आयोजन स्थल कौन था? तो फ्रेंड ये था लेह। अगला क्वेश्चन है पाटिल पुटप्पा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये थे पत्रकारिता से। प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 भारत के किन सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित किए गए? तो ये किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया? तो ये बन गया लग्जबर्ग। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। कौन? लग्जबर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेलवे पटरी बिछाने के दौरान इसके लिए पटरी की अनुवर्तित लंबाई के बीच अंतराल छोड़ा जाता है? तो ये गर्मी के दौरान विस्तार हो जाता है, इसका एक्सपेंशन हो जाती है इसकी। अगला क्वेश्चन है 122 ये बोर्ड किस माध्यम से ध्वनि की गति से अधिक गति से चलता हुआ पिंड कहलाता है? तो फ्रेंड ये होगा सुपरसोनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक विशेष दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अति छोटा सिर, स्थूलकाय और समान आकार वाला प्रतिबिंब पाता है, तो दर्पण के भाग के आकार क्रमशः क्या हैं? तो ये हैं